आइए जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर द्वारा दिया गया ये खूबसूरत तोहफा सरफराज भूरे साहब, इनके शुभ हाथों जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर का ये खूबसूरत नायाब तोहफा। अब मैं मजाज भाई से गुजारिश करूंगा, आपके दस्ते मुबारक से एक और तोहफा दिया जा रहा है। जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर पुरस्कृत ये इनाम। अब दानिश पटेल साहब के हाथों एक और अवार्ड हम दे रहे हैं, जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर का गिफ्ट हैम्पर। सॉरी शादाब शेख, सॉरी अबाउट इट, सॉरी शादाब शेख साहब। आइए अब मैं दानिश पटेल साहब आपसे गुजारिश करूंगा, ताबिर जयरूमी का ताज़ा किचन का एक डिस्काउंट वाउचर, किशोर जाधव साहेब यांच्या शुभ हस्ते जॉली डिझायनर 20% डिस्काउंट वाउचर। आइए अब शाकिब पटेल साहब महापोली के भावी उपसरपंच, उनके हाथों एसके स्पोर्ट्स महापोली के हमारे शादाब कोटकर साहब द्वारा स्पॉन्सर की गई ये कैप। अब मैं फरहान पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि बी क्रीमी और एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर किया गया मेडल, इरफान बुरे साहब के हाथों डी साकरिया का ये बैग, किशोर जाधव साहब और उनके साथ में शाकिब पटेल साहब, अंजुर गांव की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी द्वारा स्पॉन्सर किया गया फ्रूट बास्केट। और सबसे आखिर में देखिए सिद्दीक भाई ने एवन जोड़ियां बहुत बनाई, लेकिन महापोली की एवन जोड़ी यही है, इरफान बुरे साहब और फरहान पटेल साहब। एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा एक खूबसूरत मार्बल की ट्रॉफी दी जा रही है अजय सरोज को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम गेस्ट का। आपसे गुजारिश है कि क्रिकेट का आनंद लेते रहे भाई। खैरियत भाई, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन फ्रॉम महापोली। जिसकी जनता है भोली और बोलती है हमेशा प्यार की बोली, वो है भिवंडी का गांव महापोली। तो महापोली कीप विनिंग एंड कीप स्माइलिंग। चलिए फिर से जुड़ जाते हैं अजय के साथ। अजय, बाली ट्रॉफी में खेलना और मैन ऑफ द मैच जीतना कितना इंपॉर्टेंट होता है? इम्पोर्टेंट तो खेलना बहुत अच्छा लगा मुझे। पहला ओवर तो हमारा 20 रन गया, मैं बोला हमारा ओवर अच्छा जाना चाहिए, इसके लिए मैच जीते। क्या बात है, आपने बोला और वैसे हुआ और आप मैच जीत चुके हो। बाली ट्रॉफी 2021 के बारे में क्या कहना चाहते हो? बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, इसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकते, बहुत ही अच्छा। रेशमा, आपकी जानकारी के लिए अजय सरोज 40+ क्रिकेट भी खेलते हैं। अभी 1 महीना पहले ही हम श्रीनगर थाना में मिले थे। जो नाजिम गुल्ली है ना, वही अजय सरोज भी है। दोनों की उंगलियों का जादू आगे इंशाल्लाह में देखने को मिलेगा। अजय, क्रिकेट एक बैट्समैनों का खेल है। आपको लग रहा है कि योगेश पवार का आपकी टीम में आना ये वाकई में आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ? बहुत ही फायदेमंद के है। और जिस आज अमोल भाई को मिस कर रहे हैं, अमोल मात्री जी? नहीं, अमोल भाई तो बहुत ही मिस करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए वापस चलते हैं कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद रेश्माजी, धन्यवाद अरिज सर। घेऊन जातो तुम्हाला क्रिकेटच्या रंगारंग दुनियेमध्ये पुन्हा एकदा। एक मोठी मॅच आपल्याला पाहायला मिळते। एका बाजूला जर पाहिलं तर टीम ऑल मॉन्स्टर डिंगडॉंग पुणे आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर कांधारी किंग्स बांद्रा म्हणजे पालघर। एका बाजूला जर पाहिलं पुणे, दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं पालघर आणि कांधारी आणि त्याचबरोबर ऑल मॉन्स्टर्स, या 2 टीममधील आणि दोन्ही म्हणजे एका बाजूला कांधारी साहेब आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर आपल्याला ऑल मॉन्स्टर म्हणजे यांच्या मॅच अंडरआर्म टर्फ क्रिकेटवर देखील या 2 टीममधील संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळतो। खूप मोठं नाव आहे त्याही ठिकाणी आणि आज जर आपण पाहू शकता या ठिकाणी 2 मोठ्या टीम त्याच नावाने खेळताना पाहायला मिळतात। एक मोठी स्पर्धा म्हणजे बाली ट्रॉफी। पहिली ओव्हर संपते। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। हमारे बीच कुछ और हमारे दोस्त और मोअज़्ज़िज़ मेहमान अल्ताफ भाई के बहुत खास दोस्त करसन फुलोरे साहब हमारे बीच आ चुके हैं। जॉय कुमार, जिन्होंने फैंसी प्राइजेस स्पॉन्सर किए, आखिरी दिन 6 प्राइजेस। उनके साथ में सम्मानीय नरेंद्र चौधरी साहब, BCA ग्रामीण के अध्यक्ष, BC4 मेंबर सुभाष ठाकरे बुम बुम हमारे बीच। जीतू मानेरकर साहब हमारे बीच आ चुके हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम एंड वेलकम। आइए वापस चलते हैं कमेंट्री बॉक्स।
धन्यवाद सर. पहिली ओव्हर संपते आणि पहिली ओव्हर संपल्यानंतर स्कोर जर पाहिला तर झाला 8. म्हणजे नियंत्रित धावसंख्या म्हणजे कृष्णा आणि एजाज यात महाराष्ट्र तर देशातील टेनिस क्रिकेटमधील 2 मोठ्या वादळांना पहिल्या ओव्हरमध्ये सीमित ठेवण्यामध्ये यश मिळालं. ते मी तर म्हणेल या ठिकाणी प्रज्योत अंभेरीला. परंतु आता दुसरं षटक सुरू होतं आणि दुसऱ्या षटकासाठी पालघर जिल्ह्यातील आणखीन एक अष्टपैलू खेळाडू, युवा अष्टपैलू खेळाडू प्रीतम बारी यांच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला जातोय. कृष्णा सातपुते, एजाज कुरेशी टेनिस क्रिकेट विश्वातील 2 मोठी नावं आहेत. परंतु आज क्रिकेटचा खेळ असा आहे की मैदानात जाऊन प्रत्येकाला सिद्ध करावं लागतं. यावेळेला अतिशय वेगात खोलवर टप्प्याचा बॉल, परंतु त्याला दिशा दिली आणि अक्षरशः तटवलं, परंतु तोपर्यंत 1 रन कंप्लीट केला एजाज आणि कृष्णा यांनी. क्रिकेट हेच सांगतं ज्यावेळेला चांगले बॉल येतात त्यावेळेला बॉल डॉट जाऊ देण्यापेक्षा 1 रन तरी तुम्ही घ्या आणि तो प्रयत्न या ठिकाणी केला गेला. प्रीतम बारी, एक मोठी मॅच आपल्या समोर पाहायला मिळते मोठ्या स्पर्धेतील. या 2 संघांमधील देखील दोन्ही टीम बॅलन्स आहेत. पहा दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर अनिकेत राऊतने ज्या पद्धतीने टीम बनवली आहे, गेल्या काही दिवसात ही टीम देखील खूप चांगला खेळ करते. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर अफजल यांच्या माध्यमातून जो संघ बनवला जातो तो देखील मात्र तेवढाच भारतातील नामवंत खेळाडूंचा असतो. प्रीतम बारी बॉलिंगसाठी मात्र दाखल होताना पाहायला मिळतील. कृष्णा सातपुते एक नजाकत भरा चौकार पाहायला मिळाला. या अगोदरच्या मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कारही घेतलाय आणि खूप मोठं मी दडपण देखील त्यांच्यावर असेल, कारण खूप मोठ्या अपेक्षा त्यांच्याकडून केल्या जातात, परंतु ते स्वतःला नेहमी सिद्ध करतात, हे महत्त्वाचं आहे. यावेळेला बिग हिट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने बॉलला भिरकावण्याचा प्रयत्न. कृष्णा सातपुते यांच्या बॅटमधून निघालेला फटका, परंतु तिकडे पकडली गेली आहे लाजवाब कॅच. कृष्णा सातपुते यांना माघारी परतावं लागेल आणि यश मिळतं मी तर म्हणेल या ठिकाणी प्रीतम बारीला. मोठा धक्का, मोठा हादरा या ठिकाणी बॅटिंग करणाऱ्या ऑल मॉन्स्टर टीमला, कारण कृष्णा सातपुते यांची विकेट मिळते. कोणताही संघ खुश होतो ज्यावेळेला फटका तर खेळला होता नक्कीच आणि मिड विकेटच्या दिशेने, आणि पहा तिकडे खूप चांगली कॅच, बॅलन्स कॅच त्या ठिकाणी पकडली गेली. राज गोठणकर त्या ठिकाणी आले आणि त्यांनी खूप चांगली कॅच पकडली. पहा कृष्णा सातपुते आपल्या अनोख्या शैलीत, परंतु जे टायमिंग आणि जी लांबी गाठणं गरजेचं होतं ती लांबी गाठली गेली नाही आणि तिकडे कॅच पकडली गेली. आणि स्वाभाविक आहे कॅच पकडल्यानंतर आनंद तर होतोच आणि तो होणार, ती कॅच जर कृष्णाची असेल तर त्याहूनही जास्त आनंद होत असतो. सस्ते में आउट हो गए कृष्णा सातपुते और इसके बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप देखने जा रहे हैं आरडी विनोद पाटिल फैम टीम आरडी भिवंडी और उनके साथ नवनाथ सोंगल उर्फ जानी 11 वड़पे उमर 11 के बीच में. दोनों के कैप्टन को तैयार रहना है टॉस बॉक्स के लिए. यस आई थिंक वेरी प्राइजलेस विकेट क्लेम चंदू फ्रॉम द बॉलर लाइक प्रीतम बारी. योगेश पेनकर बॅटिंगसाठी आलेत. पहिल्याच बॉलवर तिकडेही प्रहार करण्याचा प्रयत्न. बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 मोठ्या. देखना है कि पेंटकर आउट होके द कॉमेंट्री बॉक्स. सुनील भोईर साहेब प्रभाग समिती क्रमांक 5 चे आपल्यासोबत उपस्थित आहेत, त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. लीगल स्वागतम. बैक टू कमेंट्री बॉक्स. यस रिव्यू मांगा है बल्लेबाजों ने और डिसीजन तीसरे अंपायर का फेयर डिलीवरी और बैट्समैन योगेश पेंटकर आउट. ये क्या हो रहा है चंदू शेट्टे? बैक टू बैक 2 बड़े झटके. हे क्रिकेट आहे सर. इकडे भल्या भल्या संघांच्या बाबतीत हे घडतं, भल्या भल्या प्लेयरच्या बाबतीत हे घडतं आणि ते आता सध्याच्या घडीला घडताना पाहायला मिळत आहे. परंतु या परिस्थितीमधून मार्ग काढावा लागेल. बॅक टू बॅक 2 विकेट घेतल्यानंतर स्वाभाविक आहे ऑल मॉन्स्टर डिंगडॉंग टीम थोडीशी दबावात तर नक्कीच येणार आहे, परंतु त्यांच्या टीममध्ये असे काही खेळाडू आहेत त्यांना या परिस्थितीतून कसा मार्ग काढायचा हे बरोबर माहिती आहे. परंतु ही मॅच मात्र चुरशीची होणार आणि या मॅचवर संपूर्ण टेनिस क्रिकेट जगताचं लक्ष नक्कीच लागलंय आणि त्याचबरोबर बाली ट्रॉफीवर आणि भिवंडीवर. यस प्रवजत ने पहले मेडेटिव पावर प्ले में 8 रन दिए, उसके बाद प्रीतम बारी को बुलाया और बारी ने आते ही 2 बड़े झटके दिए. हैट्रिक पे आ गए बारी और प्रीतम बारी. अभी तक ओपन क्रिकेट से कोई हैट्रिक नहीं हुआ है, जबकि ग्रामीण क्रिकेट से 5 हुए हैं और सिटी क्रिकेट में 2 हुए हैं.
यावेळेला काही काळ बॉल हवेत जरूर होता, परंतु कव्हरच्या दिशेने या बॉलला पाठवलं. थोडंसं संयम दाखवलं एजाज आणि हे दाखवावं लागतं. काही वेळेला तुम्हाला थोडंसं पुढे झेप घ्यायची असेल तर थोडंसं मागे यावं लागतं आणि तो प्रयत्न या ठिकाणी होताना पाहायला मिळाला. 1 रनने जर पाहिलं तर स्कोर पुढे जाताना पाहायला मिळेल. एजाज कुरैशी ने समझा था कि हैट्रिक को बचाना है, मरता क्या ना करता, स्टम्प्स को कवर किया, धीरे से पुश किया. शाहिद शेख, मैन फ्रॉम टेम्बोली और टेनिस क्रिकेट में गब्बर के नाम से जाने जाते हैं. मैन फ्रॉम अम्बेवली टेनिस क्रिकेट में गब्बर के नाम से जाने जाते हैं. देखिए ये जोड़ी है, माना कि कृष्णा सातपुते आउट हुए, माना कि पेटकर आउट हुए, लेकिन ये जो जोड़ी है ये जोड़ी भी बहुत खतरनाक है. हो, खूप नामवंत संघ आहे. प्रतिथयश खेळाडूंचा भरणा या टीममध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय, परंतु प्रत्येकाला मैदानात गेल्यानंतर सिद्ध करावं लागतं आपण या टीममध्ये का आहोत आणि या स्पर्धेमध्ये का आहोत. यावेळेला इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, कव्हरच्या दिशेने या बॉलला पाठवलं. शाहीदच्या बॅटमधून निघाला फटका, अडवला जातोय. चेंडूची फेक, परंतु 2 धावा तोपर्यंत कंप्लीट करतील. शाहीद ही मी म्हणेल फलंदाजीचं परिपूर्ण पॅकेज आहे. सर्व प्रकारचे फटके शाहीदच्या बॅटमध्ये आहेत. इनिंग बिल्डअप करतात. विशेष म्हणजे पॉवर प्लेला ते आणखी चांगले खेळतात. त्यांचा खेळ खुलतो पॉवर प्लेमध्ये आणि मोठमोठ्या स्पर्धा खेळण्याचा अनुभव त्यांच्याकडे विशेष म्हणजे. यस एब्सोल्युटली. यॉर्कर लेन की गेंद छोटी बैकलिप से डिग आउट किया. देखिए शाहिद शेख उन हाई प्रोफाइल ओपनर में माने जाते हैं जहां कृष्णा सातपुते हो, सुमित डिगले हो, थॉमस डाइज हो, शाहिद शेख हो, मुन्ना शेख हो, रायगढ़ का टाइगर हो, उस्मान पटेल, बहुत से नाम हैं जो टेनिस क्रिकेट में भारत में हाई प्रोफाइल बल्लेबाज हैं. यावेळेला ऑनसाईडच्या दिशेने या बॉलला खेळला. लोअर फुल टॉस होता. फिल्डर मात्र त्या ठिकाणी अतिशय चपळाईने येताना पाहायला मिळत आहेत. जयदीप बोंडिवले त्या ठिकाणी होते, म्हणजे जेडी खूप चांगली फिल्डिंग देखील करतात आणि 2 ओव्हर जर पाहिल्या तर पहिल्या या ठिकाणी संपत आहेत आणि 2 ओव्हर संपल्यानंतर लाइव टेलीकास्ट पे इस वक्त 14,000 व्यूवर्स देख रहे हैं. सभी का हार्दिक स्वागत है. ये बाली यस 70 और प्रिंस पे प्रीतम बारी ने बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की और कुल मिलाकर जो स्कोर है 12 रन और विकेटों को देखें तो हम 2 विकेट गिरे हैं. देखिए इट हैज़ बीन आई थिंक पुअर प्ले, नॉट अ पावर प्ले. थैंक यू सिद्दीक भाई एंड कमेंट्री बॉक्स. आइए अब अगले सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. सत्कार आपण करणार आहोत सन्माननीय सुनील भोईर साहेब, प्रभाग 5चे असिस्टंट कमिशनर यांचा आपण सत्कार करणार आहोत. शॉल आणि तदनंतर पुष्पगुच्छ आणि तदनंतर सन्मान चिन्ह. पायनियर स्पोर्ट्सच्या वतीने नईम शेख साहेब हे सत्कार करतायत. तदनंतर संदीप परदेसी साहेब जे पालघर SPP ट्रॉफीचे ऑर्गनायझर आहेत आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. आता आपण त्यांचा सत्कार करणार आहोत. मला आठवते मागील फेब्रुवारी 2020 मध्ये ही स्पर्धा झाली होती. SPP संदीप पाटील आणि संदीप परदेशी जोडी, खूप जबरदस्त आयोजन. शॉल आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सत्कार आपण करतोय. पुढील सत्कार केवल पाटीलजी यांचा आपण करणार आहोत. आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. शॉल आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सत्कार. त्याचप्रमाणे संदीप राऊतजी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. पुढील सत्कार आपण त्यांचा करणार आहोत बाली ट्रॉफीच्या आयोजकांकडून. धन्यवाद. आणि हे सर्व ट्रॉफी स्पॉन्सर केलेत बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्कचे दयानंद चोरगे, वीरेन चोरगे आणि विराज चोरगे. परत एकदा जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स. 13 स्कोर 13 आहे.
13. चल मॅचकडे त्या दिशेने जाऊयात. 2 षटकांची समाप्ती, 13 रन धावफलकावर होताना पाहायला मिळत आहे. थोडंसं स्ट्रगल धावसंख्येसाठी होताना पाहायला मिळत आहे आणि या ठिकाणी तर जव्यात मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा प्रज्योत अंबिरे हा संघर्ष पुन्हा एकदा पाहायला मिळणार आहे. वेगावर स्वार होत असताना मात्र 13 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. प्रज्योत अंबिरे बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, फटका तर खेळलाय क्षेत्ररक्षक, चेंडूच्या खाली आणखीन एका विकेटचं पतन. वेगावर स्वार झालाय पालघर एक्सप्रेस. नाव आहे प्रज्योत अंबिरे. गोलंदाजीचे जलवे आपण या ठिकाणी पाहतोय. काय बॉलिंग केली जाते सर प्रज्योत अंबिरे? कमाल की बॉलिंग है और क्या प्रेशर में डाल दिया है अल मॉन्स्टर बांद्रा को. ये देखिए सीधे प्लेट से ड्राइव किया था और एजाज कुरैशी का विकेट गिरने के बाद चंदू कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है अल मॉन्स्टर मुंबई बांद्रा मुंबई पे. नाही प्रेशर तर सर वाढणार आहे, परंतु मी तर अजूनही म्हणेल की 50, 55, 60 पर्यंत जरी मॅच गेली तरी चांगली मॅच होणार आहे. कारण असेही बॅट्समन त्यांच्याकडे आहेत. कारण शाहिद मैदानात आहेत, आकाश तारेकर आहे, शुभम मोरे सारखा खेळाडू या टीममध्ये आहे. बॅटिंग लाईनअप जर पाहिलं तर मोठी आहे या टीमची, परंतु या पुढची षटकं कशा प्रकारे खेळली जातात आणि त्याचबरोबर इनिंग कशी बिल्डअप केली जाते, विकेट कशी टिकून ठेवली जातात, हे तेवढंच महत्त्वाचं आहे. कारण तिसरं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ आहे. प्रज्योत अंबिरेची ही ओव्हर कशी खेळून काढली जाते मी तर तेही म्हणेल, तेही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. कारण शाहिद आणि शाहिदच्या बरोबरीने जर पाहिलं तर आता मैदानाच्या आतमध्ये संपूर्ण रायगड ज्या वेळेला आकाश मैदानात जातात, रायगडच्या नजरा मॅचवर असतात. असाच रायगडचा चमचमता सितारा मैदानात उतरतोय. नाव आहे आकाश तारेकर. सिर्फ फर्क इतना है कि दबाव की स्थिति में कहीं खिलाड़ी निखर जाते हैं तो कहीं खिलाड़ी बिखर जाते हैं. जो दबाव को झेलेगा वही बल्लेबाजी करेगा. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं प्रज्योत. या वेळेला फुलटॉस त्यांना खेळलं जातं ऑन साईडच्या दिशेने. प्रज्योत आले तिकडे, बॉल अडवलाय, चेंडूची फेक केली जाते. शेवटच्या क्षणी कॉल दिला आणि सकारात्मक प्रतिसाद देखील शाहिद आणि आकाश यांच्या माध्यमातून लगेच दुसरी धाव. म्हणजे प्रतिस्पर्ध्याला जर थोडंसं तणावात आणायचं असेल, प्रेशरमध्ये आणायचं असेल तर अशा प्रकारच्या रणही घ्याव्या लागतात. कारण केवळ षटकार चौकार मारून चालत नाही. आणि मी तर म्हणेल शाहिद आणि आकाश यांच्या दोन्ही फलंदाजीचा बाज असतोय. केवळ आक्रमण करत नाहीत, ते सिंगल डबल्सवर देखील भर देतात आणि इनिंग बिल्डअप करतात. यावेळेला वाह, काय फटका तर खेळलाय, अफलातून फटका. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तिघे जण एकमेकांना धडकतायत. पहिली चौकशी करा, तिकडे कोणीतरी जा.
सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। दोस्तों इस वक्त हमारे बीच डी साकरिया मेंस डिज़ाइनर वेडिंग कलेक्शन के सादिक शेख साहब और उनके साथ में नाजिम शेख ये उपस्थित हुए हैं। हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है सादिक शेख साहब, और अल्ताफ बाली के शो के लिए हर साल वो अपना सपोर्ट देते हैं। उनके साथ में ज़हीन गोरेकर उनको यहाँ स्टेज पर ले आ रहे हैं। वेलकम सादिक शेख साहब और नाजिम शेख साहब, उनके साथ में हमारे ओमान भी आप देख रहे हैं। वेलकम। वेलकम सादिक भाई, आइए। उनके साथ में नाजिम भाई भी आ चुके हैं। सर वेलकम एंड गुड इवनिंग टू यू। तशरीफ़ रखें।
पहिल्या ओव्हरमध्ये 8 रन होते, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 4 रन होते, 12 झाले आणि आता या षटकाला सुरुवात झाली आहे आणि ह्या चौकार येतोय. अठरा रन. जमेत मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा प्रज्योत अंभिरे गोलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळतील. एका बाजूला जर पाहिलं तर शाहिद आणि आकाश तारेकर दोन मोठी नावं आहेत टेनिस क्रिकेट विश्वामधील, परंतु इनिंग बिल्डअप करावी लागेल या दोन्ही बॅट्समनला. यावेळेला आकाशच्या बॅटमधून फटका आणि आणखीन एक खेळाडू या ठिकाणी माघारी परतताना पाहायला मिळेल, तो म्हणजे शाहिदच्या रूपात. देखिए रेगुलर इंटरवल में विकेटें गिरी है और इसी की वजह से दबाव बढ़ रहा है. हमारे बीच डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड सूट शेरवानी का एक ही नाम इस वक्त सादिक भाई हैं और उनके साथ नाजिम भाई हैं. हम अमी के दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं. मोस्ट वेलकम. अपने को जाजिबुल नज़र बनाना है तो जाइए लाहौटी कंपाउंड और डी साकारिया की खिदमत हासिल कीजिए. 18 रन धावफलकावर होताना पाहायला मिळतात. शाहिद ज्यांच्याकडून अपेक्षा होती इनिंग बिल्डअप करण्याचं काम ते नेहमीच करत असतात, परंतु यावेळेला माघारी परतताना पाहायला मिळतील आणि नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतील, ते म्हणजे नितीन माटुंगे बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळतील. कोल्हापूरचा एक धडाकेबाज बॅट्समन बॅटिंगसाठी येतात. आकाश तारेकर यांच्या जोडीला संघ थोडासा अडचणीत आहे, कारण चौथी विकेट गेली आहे. स्कोर जर पाहिला तर 18 झाला आहे आणि तिसरं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ असताना प्रज्योत अंभिरेने आज खूप जबरदस्त गोलंदाजी या अगोदरच्या मॅचमध्ये देखील पाहायला मिळाली, याही मॅचमध्ये पाहायला मिळते. आणि का महाराष्ट्रातील वेगवान गोलंदाजामध्ये या पालघर एक्सप्रेसचं नाव घेतलं जातं प्रज्योत अंभिरेचं, आज पुन्हा एकदा या ठिकाणी सिद्ध करताना पाहायला मिळत आहेत. परंतु मी पुन्हा तेच म्हणेल की जर का इकडनं देखील पार्टनरशिप झाली, काही स्ट्रोक आले येणाऱ्या ओव्हर्समध्ये, धावसंख्या 50च्या पुढे गेली, काल देखील अशाच प्रकारच्या मॅच रंगल्या होत्या, तर मॅच चांगली होऊ शकते आणि त्यासाठी तुम्हाला 50पर्यंतचे तरी प्रयत्न करावे लागतील, कारण बॉलिंग साईड चांगली आहे, तर तुम्हाला 50 किंवा त्यापुढे न्यावं लागेल या स्कोरला. प्रज्योत अंभिरे पुन्हा एकदा. यावेळेला प्रज्योतकडून पुन्हा एकदा एक वेगवान चेंडू, त्याला मात्र केवळ कट करण्याचा प्रयत्न झाला. शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने बॉल अडवला जाईल, तिकडे 1 रन मिळेल आणि 1 रनने जर पाहिलं तर स्कोर पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, तो म्हणजे 19 धावा धावफलकावर येताना पाहायला मिळतील. I think this is the fast and furious bowling from Prajot. Bang on target. Last one was tapped away, covers his stumps, and I think Al-Monster Bandra in deep trouble now. 4 top wickets has gone. यावेळेला मात्र बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी बॉलला आतमध्ये ढकलत आहेत. वा, खूप चांगली फिल्डिंग, स्वतःला बॅलन्स केलं, बॉलला आतमध्ये टाकलं. नितीन माटुंगेचा हा फटका अडवण्याचा प्रयत्न मात्र त्या ठिकाणी झाला. क्षेत्ररक्षण या टीमची जमेची बाजू आहे, खूप चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण होताना पाहायला मिळत आहे. पहा, अशा पद्धतीचे बॉल अडवणं आणि एक रन सर सिद्दीक सर खूप महत्त्वाची असते क्रिकेटच्या खेळामध्ये. सध्या जर पाहिलं तर या ठिकाणी षटक क्रमांक जर पाहिलं तर 3रं संपतंय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर जर पाहिला 20 धावा धावफलकावर होताना पाहिला 20 धावा धावफलकावर होताना पाहायला मिळत आहेत. 4 विकेट गेल्यात, म्हणजे थोडीशी बॅकफुटला टीम ऑलमॉन्स्टर डिंगडॉंग आहे, परंतु ते फ्रंट फुटला येऊ शकतात, कारण येणाऱ्या 3 ओव्हर आणि जर का या 3 ओव्हरमध्ये 30, 35, 40 रन जर सर आल्या आणि एक पार्टनरशिप जर झाली तर मात्र त्या रन येऊ शकतात. परंतु पाहूया येणाऱ्या 3 ओव्हरमध्ये काय होणार. पाहत राहा बाली ट्रॉफी आणि ऐकण्यासाठी घेऊन जातोय शुक्रिया आवाज की दुनिया, सिद्दीक सर आणि कुणालजी दाते सर. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. आइए दोस्तों, अब हम सत्कार करने जा रहे हैं मेरे काबिल दोस्त और क्रिकेट के चाहक, हमजा स्पोर्ट्स के करता धरता असरार अंसारी उर्फ असरार पप्पू, इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं. बहुत बड़े क्रिकेट लवर है, एविड क्रिकेट लवर अंग्रेजी में अगर कहूँ तो. ऑफिस का काम निपटा के शाम को हमारे साथ उपस्थित रहते हैं और उनका सत्कार शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर किया जा रहा है नईम शेख साहब द्वारा. शुक्रिया. साबिर शेख साहब हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं. अगला सत्कार साबिर भाई का हम करने जा रहे हैं. आइए साबिर भाई. शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर यह सत्कार.
शुक्रिया। आइए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू हरीश। 3 ओवर की समाप्ति पे हम देखते हैं कुणाल मोस्ट वेलकम इन कमेंट्री बॉक्स। आईपीएल की मखमली आवाज़, 20 रन हुए और 4 विकेटें गिरी। इट हैज़ बीन अ ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम कंधारी किंग्स पालघर। Pritam Bari brought into the attack. Continue. This time try to play through his legs. Ball is travelling through short third man. Leg by signal from umpire. Kunal, runs getting very difficult. Wide as the bowling has been extraordinary and the fielding has been terrific. हेच तर कारण आहे खऱ्या अर्थाने रन काय येत नाही आहेत, कारण फिल्डिंग खूप चांगली झाली आहे, बॉलिंग खूप चांगली झाली आहे. मगाशी जो एफर्ट पाहिला आपण, त्याच्या काही क्लिप्स सध्या व्हायरल झाल्या आहेत व्हॉट्सअपला, परंतु त्यांच्या कुटुंबियांच्या माहितीसाठी, संपूर्ण टेनिस क्रिकेट जगताच्या माहितीसाठी की ते तिन्ही खेळाडू आता चांगले आहेत, ठणठणीत आहेत आणि आपल्यासमोर ते खेळताना दिसतात. 21 रन 4 विकेट गमावल्यानंतर. Right arm over the wicket. Pritam Bari this time try to York, swinging Yorker. Dig out with the short back leaf. What a perfect delivery from Pritam Bari. Man from Dandi, Pritam Bari. Turn from Haji Somerset is stand end. There is a short third man, short fine leg. Man at mid-off. This time another fine delivery, slower one, beats batsman, beats wicket keeper. They threw for one by signal from umpire. What a bowling from Pritam Bari, Kunal Date. Lot of variation in his bowling. Last one was a swinging Yorker and last was the swinging Yorker and last one was a change of pace. ही खरी खासियत आहे. पहा, लेग कटर इथे टाकला, बीट करून गेला आकाश सारेकरला. सरळ विकेट किपरचा वेध घेणारा बॉल ठरलाय. प्रीतम बारीचं जर आपण उल्लेख केला तर प्रीतम रमेश बारी हा टडियाळे गावचा खेळाडू आहे आणि डहाणू तालुक्याला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आहे. चांगली बॉलिंग. Pritam Bari once more try to York, firmly Treman. Ball is travelling to deep extra cover. In comes return, but finally good running between the wicket and batsman taken 2. 24 for the loss of 4 wicket. Only Shahid Sheikh resistant, Akash Tarika resistant against the bowling of Palghar. This time put away very nicely in vacant area. Couple of bounces cross the boundary for 4. या रनीनं गरजेचं आहे आणि अखेर चौकाराने कोंडी फोडताना दिसलेले आहेत त्या बॅट्समन. चांगला स्ट्रोक नितीन माटुंगे. कोल्हापुरी तडका इथे देत असताना कोल्हापूरवरून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आला नितीन माटुंगे. लवकर शफल झाला आणि हुक केलाय बॉल लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. 4 धावांसाठी प्रीतम बारीच्या विरुद्ध हा चौकार. Great shot indeed. The fine leg patrolling up in the circle. Nobody patrolling behind the short fine leg. Beautiful execution. Pritam Bari. But this time once more tucking on the onside. Long leg in action. In comes return and finally batsman settle for 1. His score is 29. That marks end of the 4th over. Kunal, what do you think? This is the enough total as late night match concern. नाही, मी तर इनफ म्हणणार नाही, कारण समोरचा सखील तेवढ्याच ताकदीचा संघ आहे. कारण आपण पाहिले अनेक वर्षे सातत्याने दांडी परिसरातील, पालघर परिसरातील, बोईसर परिसरातील, डहाणू परिसरातील खेळाडू खेळताना दिसतात आणि खूप चांगलं क्रिकेट ते खेळत आले. सुप्रीमो ट्रॉफी देखील या टीमने, या खेळाडूंनी गाजवलेली आहे. बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यात आलाय आणि आता पॉवर प्लेमध्ये रन करणं गरजेचं आहे. टीम ऑल मॉन्स्टर्स बँड्रा मुंबई डोंगला. थँक्यू कॉमेंट्री बॉक्स. मित्रांनो, आपल्यासोबत अमोल म्हात्रे, विक्रोळी संघाचे मालक, आज जे गेली 12-13 वर्ष विक्रोळी संघ चालवत आहेत आणि कॅप्टन कूल म्हणून ज्यांची ख्याती आहे ते अमोल म्हात्रे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. खास विक्रोळीवरनं आज रात्री उशिरा मॅच बघण्यासाठी आलेले आहेत आणि जर गरज भासली तर मैदानामध्ये सुद्धा उतरतील. धन्यवाद. मित्रांनो, पुढील सत्कार आपण करणार आहोत. जाहिद शेख. दोस्तों, ये निहाल भाई के दोस्त हैं. अल्ताफ भाई का शो देखने के लिए खास मुंब्रा से तशरीफ़ लाए हैं. मुंब्रा और भिवंडी का रिश्ता बहुत पुराना है और भिवंडी का क्रिकेट का शो देखने के लिए खास फारिग हुए और मुंब्रा से आ गए भिवंडी और अब मुकाबले का आनंद ले रहे हैं. आपका सत्कार करते हुए खुशी हो रही है. और अगला सत्कार अल कमर खान का हम करने जा रहे हैं. निहाल भाई के ये दोस्त हैं. अल्ताफ बाली के शो की ख्याति सुनकर हमारे बीच आज तशरीफ़ लाए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम गेस्ट. आइए वापस चलते हैं कमेंट्री बॉक्स.
अगली दो टीमों के कैप्टन को सेमीफाइनल पहला होने जा रहा है, उसके टॉस के लिए हमारे 5 फॉर्चून रिलेटस टॉस बॉक्स में बैठना है। जानी वड़पे उमर 11 के कैप्टन और आरडी भिवंडी के कैप्टन। इस मरतबा स्विंग करने की कोशिश, सवाल पूछा वहाँ पर, हाउ इज डैट, अंपायर सहमत नहीं, लेकिन बढ़िया गेंद की थी गेंदबाज राकेश ने। राकेश प्रभू तसं पाहिलं तर एक चांगला लेदर क्रिकेटर आहे. पहिले तो DY पाटील अकॅडमीसाठी खेळताना दिसलेला पाहायला मिळाला, परंतु त्यानंतर आपण पाहिलं त्याला MPL मध्ये देखील खेळताना काय बॅटिंग केली होती. MPL मध्ये मुंबई प्रीमियर लीगमध्ये या खेळाडूने सामना जिंकून दिला होता आपल्या टीमला कठीण परिस्थितीमध्ये. परंतु या सीझनमध्ये मी सांगितलं मगाशी देखील की खूप चांगली बॉलिंग तो करत आलाय. माथेरानची स्पर्धा त्यांनी ॲज अ आयकॉन म्हणून गाजवली आणि आता त्याच्यावर भरोसा दाखवलाय कॅप्टनने. चांगली बॉलिंग त्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत या वर्षीच्या खेळामध्ये क्रिकेटच्या जगतामध्ये राहिली आहे. तोच राकेश प्रभू जो घिवली गावाचा खेळाडू आहे. यस, राकेश प्रभु इस मरतबा बैकफुट पे गए, इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, हवा में फील्डर है, लेकिन ये देखिए कैच छूटा और सपना टूटा. करण रावरेने हा झेल सुटलाय. करण रावरेकडून थोडीशी चूक होते आणि आकाश तारेकरचा हा झेल सुटलाय. पहा, बॉल हवेत राहिला. करण रावरे डीपमध्ये होते, काऊ कॉर्नर रिजनपर्यंत आले, मिडविकेटवरून धावत येऊन त्यानंतर जज केला त्यांनी झेल आणि शेवटच्या क्षणाला बॉल हातातून निसटला. सकाळी जसा साबण निसटतो आंघोळ करताना. लेकिन ये महंगा पड़ सकता है. ये कैच छूटना आकाश तारेकर में ये एबिलिटी है कि पलटवार कर सकते हैं. और जहाँ तक राकेश प्रभु का सवाल है, उनका जो बॉलिंग एक्शन है वेस्ट इंडीज के जो एंडी रॉबर्ट्स थे उनसे थोड़ा मिलता जुलता है. कद भी वैसा है. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा कट करने की कोशिश, वाइट. हालांकि बल्ला जरूर चला दिया था, लगा तो मटका नहीं तो झटका. नाही, इथे वाईट बॉल आलाय ही महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण रन येणं गरजेचं आहे, मग त्या कशाही होत. अजूनही बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेण्यात आलेले आहे. 32 रन झालेले आहेत. 50-55च्या आसपासचं टार्गेट सेट झालं. मॅचमध्ये मजा येईल, कारण विरोधी टीमकडे देखील चांगले बॉलर्स आहेत. ऑल मॉन्स्टर सहजासहजी हा सामना सोडणार नाही, कारण या टीमचा कॅप्टन मास्टरमाइंड आहे योगेश पेनकर, फाइटर जेट. राकेश प्रभु कंधे के जोर से गेंदों को अच्छा राइज कर रहे हैं. सामना करें उनका बैट्समैन नितिन माटुंगे. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए आकाश प्रभु, राकेश प्रभु इस मरतबा बैकफुट पे गए हैं, गेंद को मोड़ दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर. एक रन बना, दूसरे की कॉल, थ्रो जब तक पहुंचता रन के लिए हिरन बन गए. वहां पर 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रनों पे पहुंचा है, 4 विकेटों के नुकसान पे. 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. राकेश प्रभु राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए फुल टॉस, गेंद स्विंग कर दिया गेंद को दूर कहीं 6 रनों के लिए. क्या शॉट खेला है वहां पर. देखिए जूजी फुल टॉस जो गेंद रहती है, देखना है कि स्वंग कर दिया था ऑन साइड में. काय फटका इथे सजवलाय नितीन माटुंगे. फुलटोस बॉल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मॅक्सिमम. नितीन माटुंगे या स्ट्रोकसाठी जाणला जातो. कोल्हापूरचा खेळाडू आहे आणि कोल्हापुरी तडका इथे देत असताना या बॉलवर 5वें ओवर का खेल चल रहा है. कुल स्कोर है 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. गेंदबाजी के लिए इस वक्त राकेश प्रभु तैयार होते हुए. आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो, आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी. रात बहुत ही खूबसूरत और इस वक्त
भारत ओपन क्रिकेट में आप रति महारथियों के मुकाबले देख रहे हैं, शेर और सवा शेर की लढाई. अगदी बरोबर आहे. शेर आणि सवा शेर एकमेकांच्या विरुद्ध खेळत असताना दिसतात या मॅच मध्ये. राकेश प्रभू इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को हवा में, दूर कहीं गेंद स्टैंड में जाती हुई, हाई एंड हैंडसम 6 रन. नितीन माटुंगे आज ऐकणार नाही असंच वाटतं या मॅच मध्ये. 9 बॉलमध्ये 22 रन. आणखीन एक उत्तुंग षटकार राकेश प्रभू. थोडासा ओव्हरपिच बॉल आणि त्यावर तुटून पडलाय. वाईड डिश लॉंग ऑन काऊ कॉर्नरच्या गॅप मधून बॉल पाठवलाय परशुराम टावरे स्टेडियम स्टँड मध्ये. 6 धावांसाठी इट्स मॅक्सिमम षटकार. बहुत खूबसूरत शॉट, एलिवेशन, एग्जीक्यूशन, सब कुछ परफेक्ट. ये देखिए, जब उन्होंने शॉट को फिनिश किया तो बल्ला कंधे के पीछे गया और गेंद बाउंड्री के पीछे. कहीं ना कहीं कलाइयों से झटका दिया था. ये जोर का झटका जोरों से ही लगा है. लगा भी जोर से. स्कोर अब 46, 5वां ओवर चल रहा है और प्रभु महंगे साबित होते हुए राकेश प्रभु सामना करेंगे नितिन माटुंगे. इस मरतबा टर्न कर दिया है पैरों के सामने, कलाइयों से 1 रन बना. ऑफिस टॉस थोड़ा फंबल्ड किया, स्लॉपी वर्क था. 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. इन 2 रन से ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है. अल मॉन्स्टर बांद्रा मुंबई का 48 और विकेटें गिरी है 4. अगली 2 टीमों के कैप्टन को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है. पहला सेमीफाइनल मुकाबला आरडी भिवंडी विनोद पाटिल फैम टीम और शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स. आइए सत्कार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पाइनियर स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित बाली ट्रॉफी 2021 में अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं. आदिल अंसारी साहब हमारे बीच तशरीफ लाए हैं. अगला सत्कार उनका होने जा रहा है. सत्कार सम्राट नईम शेख इनके दस्ते मुबारक से शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर ये सत्कार संपन्न होने जा रहा है. शुक्रिया आदिल भाई और हमेशा की तरह आप तरक्की करें. अमजद खान साहब हमारे बीच है. अगला सत्कार उनका होगा. अमजद खान साहब का सत्कार नईम शेख साहब द्वारा हो चुका है. शुक्रिया. आरिफ अंसारी साहब अगला सत्कार उनका होगा. शॉल और सम्मान चिन्ह ये भारत की परंपरा रही है और भिवंडी भी उस परंपरा को फॉलो करता हुआ. आइए वापस चलते हैं मैदान में. थैंक यू. बहुत शुक्रिया हरीश पंड्या. पहली गेंद कट करने की कोशिश, बीट किया ऑफिस नाम के बाहर. उछाल था गेंद में और उछाल को कौन नहीं कर पाए. देखिए, आपको अपर कट या स्क्वायर कट करना है तो जगह भी चाहिए और गेंदबाज का जो उछाल है उसको आपको कौन करना बहुत ज़रूरी होता है. गेंदबाजी के लिए आए हैं अनिकेत. अनिकेत राउत. इस मर्तबा खींच के मारा है और हिट विकेट आउट हुए हैं. देखिए, ये बहुत कम समय होता है कुणाल दाते के बैट्समैन एक गेंद में 2 बार आउट हुए. ये देखिए, क्रीज में ज़्यादा पीछे कह रहे थे, पहले पैर लगा, हालांकि वो हिट विकेट आउट हुए हैं, उसके बाद कैच भी आउट हुए. यानी इसका मतलब है कि जो कोर्ट हाई कोर्ट ने सज़ा रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने वही सज़ा दी. जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है सर. लेकिन मैं भी कहना चाहूँगा कि इस मुकाबले को दर्शक यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से देखते हुए लगभग 18,000, क्योंकि 2 वेबसाइट्स पर ये मुकाबले दिखाए जा रहे हैं. 70 स्पोर्ट्स और उनके साथ ही साथ प्रिंस मूवीज. यस, इससे साबित होता है कि बाली ट्रॉफी का जुनून कितना है. स्कोर इस वक्त 48. 2 वाहिन्यांवर तुम्ही पाहताय ही स्पर्धा. प्रिन्स मूवीज आणि त्याचबरोबर 70 स्पोर्ट्स, म्हणजे तब्बल 18,000 प्रेक्षक
या रात्री देखील आमच्याबरोबर जुळलेले आहेत बाली ट्रॉफीमध्ये. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. सुस्वागतम. तुम्ही देखील या स्पर्धेचा घटक आहात, कारण खऱ्या अर्थाने कोरोनाचं संकट आहे, त्यामुळे कोणालाच इथे ग्राउंडमध्ये परमिशन नव्हती, संधी नव्हती सामना पाहण्याची, परंतु तुम्ही खूप चांगलं सहकार्य आम्हाला केलं या बाली ट्रॉफीच्या माध्यमातून. तुमचं देखील मनपूर्वक आभार. आणि आता अनिकेत राऊत बॉलिंग करण्यासाठी आलाय, शुभम मोरे आलाय बॅटिंग करण्यासाठी. यस, अनिकेत राउत. शुभम मोरे को वाइड यॉर्कर रन के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन देखना है कि अब अंपायर क्या कर रहे हैं, क्या फैसला रहता है अंपायर्स का. अंपायर ने आकाश तारेकर को वापस कर दिया और कह दिया कि अगर रन लेना है तो दोनों को साथ दौड़ना होगा. ये यस, आकाश तारेकर. देखना है कि किसको क्या चल रहा है. जब तक डिसीजन नहीं आता है हम यहाँ से कुछ नहीं कह सकते. नितिन माटुंगे जो कि अच्छा कह रहे थे, स्ट्राइक लेना चाहते थे, लेकिन उनको दूर रखा गया है. सामना कर रहे हैं शुभम मोरे. देखिए, भिवंडी BC4 के बहुत से ऐसे रूल है जो बहुत इफेक्टिव हैं. इस मरतबा हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, गेंद गैप में जा रही है. बहुत बढ़िया फील्डिंग, और यहाँ पर तीसरे रन पर बैट्समैन आउट हो गए हैं. 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ देखना है. पचास रन पूरे हुए हैं. डेथ ओवर की कितनी गेंदें अभी बची है? दोन्ही बॅट्समॅन एकमेकांना क्रॉस झालेले नव्हते, हे अंपायरने हेरलं आणि नितीन माटुंगेला इथे त्यामुळे आउट घोषित करण्यात आलेला आहे. शुभम मोरे जो नगरचा खेळाडू आहे, 70 बिग बॅश लीगमध्ये काय इनिंग त्याने पेश केली होती आणि तीच अपेक्षा त्याच्याकडून आहे. त्याच्या अगोदर देहू रोडमध्ये झालेल्या स्पर्धेमध्ये देखील त्याने दमदार खेळ केला होता. त्याचा संघ हारला होता, परंतु खूप दमदार बॅटिंग त्याने केली होती. आणि आता राजेश सोरटे आलाय, महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटमधला आणखीन एक चांगला ऑलराऊंडर, ज्याने रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी गाजवली होती त्याची खेळाच्या जोरावर. 50 रन 6 विकेट गमावल्यानंतर शुभम आणि राजेश सोरटे आता मैदानामध्ये. स्ट्राइकिंग एंडला शुभम मोरे. शुभम मोरे राउत का सामना करते हुए इस मरतबा स्विंग करने की कोशिश, बीट हुए, विकेट कीपर भी बीट हुए, और 1 रन चुराते हुए बल्लेबाज बाई का 51 रन. कुणाल, क्या लगता है कि ये टोटल आपके मुताबिक ये अच्छा टोटल है जहाँ पर फाइट बैक हो सकता है? जिस तरह की गेंदबाजी मौजूद है ऑलमोस्टर बांद्रा के पास, क्या इस टोटल पे फाइट बैक कर सकती है अपोजिशन साइड? मी तर म्हणेन या बॉलवर एखादा मोठा फटका आला, 56च्या आसपासचं टार्गेट, 57च्या आसपासचं टार्गेट, तर मॅचमध्ये खूप रंगत पाहायला मिळेल तुम्हाला. इस मरतबा ड्राइव करते हुए फुल पे लेके वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ गेंद को उठाया है, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं और नहीं पहुंच पाए, रन आउट. तो कुल मिलाकर 52 रन बने, 53 का लक्ष्य है. आइए हम आपको लिए चलते हैं 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में, जहां पर टॉस होने जा रहा है. वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और को एंकर रेशमा मैकर है. ओपन इंडिया से ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला है. RD भिवंडी 11 बनाम जानी वड़पे उमर 11. हेलो, शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स. आइए पहले सेमीफाइनल के टॉस के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं और RD 440 ये टीम के कैप्टन और उनके सामने जानी वड़पे उमर 11, दोनों कैप्टन हमारे साथ जुड़ जाएं. ग्यासुद्दीन शेख आ चुके हैं RD 440 और जानी वड़पे 11 यानी कि उमर 11. आइए उस्मान पटेल. तो देर रात का एक बड़ा मुकाबला हम देखने जा रहे हैं और 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स में हमें, जिसको स्पॉन्सर किया है मुशीर नाचन, सदात पटेल और विष्णु चंदे ने. और आइए हमारे गेस्ट को बुलाएंगे टॉस के लिए.
सादिक शेख साहब और करसन फुलोरे साहब, सुभाष ठाकरे जी, अमोल पाटिल और नरेंद्र चौधरी, तो मानेरकर साहब आपको भी हमारे साथ जुड़ना है। नक्कीच मान्यवरांना विनंती आइए असेल सादिक भाई। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, इतने दिन से आप जो सुन रहे डी साकरिया, तो ये वो सादिक शेख साहब है, नाजिम शेख साहब, डी साकरिया, लाहौटी कंपाउंड। जी हाँ, शेरवानी का एकमेव ठिकाण लाहोटी कंपाउंड डी साकारिया। तो आइए अब टॉस की रस्म को निभाते हैं। एक साइड कॉइन दिखाना चाहती हूँ दोनों टीम कैप्टन्स को। कॉइन के एक साइड में है AB उर्फ बाली ट्रॉफी की आन बान शान अल्ताफ बाली, और कॉइन के दूसरे साइड में ZP यानी कि जिला परिषद। सादिक शेख, आपके दस्ते मुबारक से ये कॉल होने वाला है। क्या भाईचारा है दोनों का, आंखें भर आई मेरी। उमर 11 का कॉल होगा। AB इज अ कॉल एंड इट्स ZP। बहुत बहुत शुक्रिया। 440। इस वक्त अफाद दलवी मनसबुल्लाह द्वारा स्पॉन्सर की गई रोलेक्स मेडिकेयर की एक किट बैग और जॉली डिजाइनर का 20% का डिस्काउंट वाउचर दिया जा रहा है। शुक्रिया भाई, अब तशरीफ लाइए। थैंक यू सो मच। देखिए, कल का सेमीफाइनल का मुकाबला आज पर आ गया है और कड़ा मुकाबला होने वाला है। बताइए क्या डिसीजन होगा? पहले तो हम लोग टॉस जीते हैं और बैटिंग करेंगे। जी हाँ, बैटिंग फर्स्ट। थैंक यू सो मच। उस्मान, अगर आप टॉस जीते तो क्या डिसीजन लेते? सर हमारा डिसीजन फील्डिंग ही था। क्या बात है। तो दोनों टीमों को जो डिसीजन था वो मिला है। और रात के समय में देखिए, अगर दिवाली के पटाखे आपने देखकर काम हो गया हो तो रात के पटाखे अगर देखने हैं तो ये मैच जरूर देखिए, क्योंकि इसमें रॉकेट भी होंगे, अनार भी होंगे और मजा भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल। So news from the toss box. RD440 won the toss and choose to bat first. Over to you, commentary box. Thank you, Harish. Thank you, Harish, and thank you, Reshma. मैच ऑन। आइए मैच को शुरू किया जाए। वापस चलते कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया। So, thank you, Harish, and thank you, Reshma. Back to cricket now. You are watching India's Super से ऊपर show. आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी। वेलकम ऑल ऑफ यू wherever you are from Altaf Bali and Pioneer Sport. The match between Victorians and Al Monster Bandra. Sorry, the match between Kandari Kings Palgar and Al Monster Bandra. Al Monster set a target of 53. To openers on the ground. Karan and Rajat Munde, these two are the openers. First ball equally played to deep mid on, and with the stroke Karan off the mark with single. Kandari Kings 1 for no wicket. Now the great batsman Rajat Munde on his strike, who played a superb knock in previous inning and is going to be Sultan Khan. The swing Sultan is the best bowler in Bhiwandi Premier League, played for SK Sport. Sultan Khan, right arm round the wicket, facing him Rajat Munde.
स्कोर इज 1. सुल्तान खान की अगेन बहुत अच्छा घुमाया था इस वक्त विकेट कीपर अपने बाईं ओर जाकर रोकने का प्रयास और रन हासिल करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2. लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन लो स्कोरिंग मैचेस का मज़ा अलग होता है. रजत मुंडे और करण रावरे. सबसे बड़ी बात क्या है, कुणाल के ऑल मॉन्स्टर्स के ओनर जुनैद शरीफ साहब और कांधारी किंग्स के ओनर विजय भाई कांधारी, दे आर दी बेस्ट फ्रेंड्स. और गुगी मेरे ख्याल से उस बात का गवाह भी है. स्कोर इज 2. इस बार क्या बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला है, सीधा सलामी देता हुआ हमारे चीफ गेस्ट को ये गगन चुबी सिक्सर करण रावरे. जिसके बल्ले में है रन वो है करण रावरे. वाव रे, काय फटका सजवलाय करणने. स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड, समोरच्या दिशेने अगदी व्ही शेपमध्ये. आणि या खेळाडूने वलसाड प्रीमियर लीग 70-70 बिग बॅशमध्ये देखील खूप चांगला परफॉर्मन्स दिला. एक बॉलमध्ये ज्या वेळेला षटकाराची आवश्यकता होती तिथे त्याने षटकार ठोकला आणि त्यानंतर सेलिब्रेशन कोणी विसरणार नाही या वर्षीचं. इस बार राइजिंग डिलीवरी, बहुत अच्छा वेरिएशन सुल्तान खान की गेंदबाजी में देखने मिल रहा है. स्कोर 8. इस बार इनसाइड आउट ड्राइव कर दिया है, गैप से निकाल दिया, गेंद फरार होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन के लिए. कदमों का क्या अच्छा इस्तेमाल किया है. यूजिंग द फुटवर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए, अच्छा फुटवर्क आपको अच्छे टाइमिंग के लिए प्रोत्साहन देता है. टाइमिंग, फुटवर्क और प्लेसमेंट ये बाइक के इंजन, क्लच और गियर की तरह होते हैं. और यहां पर टाइमिंग, फुटवर्क, प्लेसमेंट तीनों नायाब, बेनजीर शॉट. स्कोर 12. बैकफुट पर जाकर देखिए. नाउ दिस इज प्योर क्वालिटी, दिस इज प्योर क्वालिटी शॉट. क्या शॉट खेला है, तबीयत खुश करने वाला, अफलातुन टाइमिंग. और एक और चौका. सुल्तान खान के गेंद को अंदर आते हुए देखा और बिल्कुल बेल्स के बाजू से अपने बल्ले को घुमाया था. गैप में हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा है. थोड़ा सा अपिश खेला, लेकिन पावर प्ले है. और जैसे ही बॉल सर्कल के बाहर निकली उस पर 4 रन. थँक यू सो मच कॉमेंट्री बॉक्स. सो आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत जुबेरजी. मी विनंती करेन सत्कार सम्राट यांना की त्यांच्या शुभ हस्ते जुबेरजी यांचा आपण इथे आदर सत्कार सन्मान करायचा आहे. येस, कॉमेंटेटर मजर खान जे आहेत आपले, आपण रोज ज्यांचा आवाज ऐकतो त्यांचे मोठे बंधू आहेत. थैंक यू सो मच सर. अ वेरी वार्म वेलकम टू बाली ट्रॉफी 2021. उसी के साथ साथ मैं इरशाद भाई को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ. उनका भी हम यहाँ पे आदर सत्कार सम्मान करने वाले हैं. सत्कार सम्राट नईम शेख, इनके दस्ते मुबारक से शॉल और सम्मान चिन्ह देकर हम यहाँ पे इनका आदर सत्कार सम्मान करेंगे. बाली ट्रॉफी 2021. थैंक यू सो मच. बैक टू कमेंट्री बॉक्स. शुक्रिया रेशमा महेकर जी. 30 गेंदों में 37 रन और नया ओवर लेकर आ रहे विजय पावले. चंद्रकांत, जर पावले पावला तर कदाचित मला असं वाटतं की उलटफेर होऊ शकतो. गरजेचं आहे. विजय पावले के नए ओवर की पहली गेंद और थोड़ा सा ऑन द राइज खेल दिया था. हालांकि प्लेसमेंट क्षेत्ररक्षक के पास थी, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट में जो चपलता थी, आप देखें जिस चपलता के साथ ये पालघर के खिलाड़ी दौड़ते हैं, स्फूर्ति भरा शरीर है. कितना अवे फ्रॉम द बॉडी खेला था. शरीरापासून थोडासा दूर खेळला होता. आणि तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे सर खूप गरजेचं आहे. विजय पावले जर टीममध्ये यायचं असेल तर विजय पावले किती निर्धाव चेंडू टाकणार, किती विकेट घेणार, त्यावर या मॅचचं गणित अवलंबून आहे. राउंड द विकेट. इस बार ओवर पिच बॉल रॉकेट की तरह आसमान में. और देखिए अब कैच हो नहीं पाया और इसका मलाल जरूर रहेगा. अभी दूधे मेरे ख्याल से फील्डर रहे थे. स्काई स्क्रैपर जिसको कहते हैं, द स्कायर शॉट, और मिस जजमेंट. 20 रन, 20 विदाउट लॉस. 28 गेंदे 33 रन.
इस बार स्लोअर वन थी और तैरती हुई आई गेंद हवा में। छोटे स्कोर को बचाना ये अपने आप में एक चुनौती होती है। 6 ओवर में 52 बचाना मतलब चंद्रकांत आज के ज़माने में 10,000 में घर चलाने वाली बात है। परंतु अशाही काही मॅचेस सर आपण पाहिलेले आहेत की अशाही मॅच बॉलिंग करणारी टीम जिंकलेली आहे आणि ह्या टीमकडे ती क्षमता आहे, तसे बॉलर्स आहेत, परंतु फिल्डर्सने देखील बॉलरला साथ देणं गरजेचं आहे। महत्त्वाचं म्हणजे पावले इस बार लेग स्टंप की लाइन पकड़ी थी और वाइड बॉल दिया जाएगा। जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो चल नहीं पा रहा है और पूरे मैच को डोमिनेट करते हुए रजत मुंडे और करण रावरे की जोड़ी 21 विदाउट लॉस। सर जोडी जमली आहे आणि प्रतिस्पर्धी टीम टेन्शनमध्ये कशी येईल किंवा दडपणात कधी येईल? तुम्ही विकेट घेतल्या तर नवीन बॅट्समन मैदानात आल्यानंतर इस बार भी एक अनोखे अंदाज में खेला, ज़्यादा पावर नहीं था, हालांकि विकेटों के सामने एक रन ज़रूर हासिल किया मिड ऑफ की तरफ। स्कोर 22। बहुत अच्छी भागीदारी देखने को मिली है। लेकिन आज के दिन का हाईलाइट अगर आप मुझे पूछेंगे चंद्रकांत तो दैट इज़ ओनली वाईपी योगेश पवार। जिस अंदाज से उन्होंने आज बैटिंग की है दोनों मैच में, संकट मोचक जिसको हम कहते हैं, मैन ऑफ क्राइसिस। और जैसा मैंने दोपहर में भी जिक्र किया था, ही इज़ अ बैट्समैन ऑफ स्टेडियम। मतलब चाहे फिर वो कोई भी स्टेडियम हो, जो डीवाई पाटिल में खुद प्रैक्टिस करते हो उनके लिए स्टेडियम मैच इज मैच रेडी गाय वाईपी। स्कोर 22, सेकेंड ओवर, टारगेट 53। इस बार प्री मेडिटेटेड शॉट था, पहले ही बैठ गए थे और मन बनाया था उसको स्वीप करने का, हालांकि कामयाब नहीं हो पाए। विजय पावले क्रीज का असरकारक इस्तेमाल करते हुए तीनों स्टंप खोल दिए थे और बॉल लेग स्टंप को फूंक मारती हुई गई योगेश पिनकर के पास पीछे। 22 विदाउट लॉस, सेकेंड ओवर। विजय पावले के इस ओवर में 6 रन आए अब तक। रजत मुंडे 5 बॉल 6, करण रावरे 6 बॉल 15। इस बार शफल हुए खेला, फाइन लेग सर्कल के एज पर था लेकिन वहां रन को मुकम्मल किया है। चंद्रकांत सबसे बड़ी बात क्या है, चौका छक्का तो हम लगाएंगे पावर प्ले में, लेकिन 1 और 2 लेने से भी हम नहीं रुकेंगे। रोटेटिंग द स्ट्राइक, रनिंग बिटवीन द विकेट जो है हाई क्लास देखने को मिल रही है। सर नक्कीच ते या ठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीने पाहायला मिळत आहे, परंतु एक समाधानाची एक बाब पाहायला मिळाली की धावसंख्येचा ग्राफ खाली आणण्यामध्ये कॅच सुटल्यानंतर देखील विजय पावलेने या ओव्हरमध्ये रन जर पाहिलं तर 7 थैंक यू सो मच कमेंट्री बॉक्स। आणि यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नाजिम शेख जी, सत्कार सम्राट। इनके दस्ते मुबारक से शॉल और हमेशा याद रहने वाला ये सम्मान चिन्ह देकर हम उनका आदर सत्कार सम्मान कर रहे हैं। उसी के साथ साथ वसीम भाई जी, इनका भी हम यहाँ पर आदर सत्कार सम्मान करने वाले हैं। बाली ट्रॉफी 2021। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओवर टू योर कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद रेशमा द सिल्की वॉइस। देखिए हमारे पास 2 वॉइस है, एक वेलवेट वॉइस कुणाल धाते जी और सिल्की वॉइस रेशमा महेकर जी भी है। फैंटास्टिक जॉब बाय ऑल द कमेंट्री टीम। मज़र खान इस वक्त हमारे डबल रोल में स्कोरिंग भी कर रहे हैं हमारे लिए, इज़ अ रिलीवर फॉर साहिबा मोमिन। हमारे अजीम हमदुल्ले ये भी एक विश्व रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टॉस सम्राट राजेश सोटे ने ओवर लेकर आ रहे हैं, तीसरा ओवर रहेगा। लेकिन एक चीज है, देखिए सब सम्राट है, लेकिन कृष्णा सातपुते एक ऐसा सम्राट है, व्हाट्सएप सम्राट, ट्रैवल सम्राट, लोकप्रियता सम्राट, इंस्टा सम्राट। तो मतलब ऐसा कभी कभी अच्छा भी लगता है कि यार सुबह नींद से उठो और 1200-1500 व्हाट्सएप मैसेजेस। राजेश सोटे के नए ओवर की पहली गेंद का क्या जबरदस्त जवाब दिया है।
ओवर पिच बॉल और उसको ठोक डाला। व्हाट अ शॉट! इस तरह के शॉट्स जो है ये वाकई में आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। करण मोरे, एक करेक्शन है, स्कोर 29, 52 इज द टारगेट। अभी 29 हुआ यानी कि 23 और चाहिए, 24 चाहिए, 53 का टारगेट है। अवे फ्रॉम द बॉडी स्क्वायर ड्राइव, देखिए हाथ से गेंद छूट रही है, थोड़ा सा टेंटेटिव क्षेत्ररक्षण। देखिए जो बड़े क्रिकेट प्रशिक्षक होते हैं वो बताते हैं फील्डिंग इज लाइक मैथमेटिक्स, द मोर यू प्रैक्टिस मोर यू बिकम परफेक्ट। गणित जो है वो सीखना पड़ता है और फील्डिंग भी। इस बार पुल कर दिया है और किसी को हिलने तक का मौका नहीं दिया, बॉल सीधा मैदान के बाहर लैंड होती हुई 6 रनों के लिए शानदार शॉट। अब ये इस तरह का जो क्रिकेट है चंद्रकांत, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि मैच नहीं हायलाइट्स चल रहे हैं। 38। सर आणखी एक खेळाडू ज्याने प्रभावित केलंय, योगेश पवार यांनी केलं तसं रजत मुंडे एकमेव अर्धशतकवीर या स्पर्धेतील। बहुत जबरदस्त बैटिंग रजत मुंडे ने की है, राजेश सोटी की है गेंद और ये देखिए सीधा कमेंट्री बॉक्स में आ चुकी है, 6 रन। रजत मुंडे, मैन विथ सिल्वर आर्म्स, रजत का मतलब ही है सिल्वर। और कमेंट्री बॉक्स की तरफ उन्होंने एक पैगाम भेजा कि मैं हूं ना। 44। इस बार देखिए क्या स्टाइलिश शॉट, और इसके साथ ही 4 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 पर। और अब बचे हुए सो मच कमेंट्री बॉक्स। तो वीआईपी डेस्क पर हमारे साथ साजिद खान जी जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे सत्कार सम्राट नईम शेख इनके बहुत ही अच्छे दोस्त है। क्या बात है, देखिए उनका भी यहाँ पर सत्कार सम्मान हो रहा है और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आपकी दोस्ती यूं ही हमेशा बरकरार रहे। आपका भी स्वागत है बाली ट्रॉफी 2021 में। यानंतरची मॅच आता थोड्याच वेळामध्ये होणार आहे। उमर 11 च्या म्हणजेच जानी स्पोर्ट्स वडपे उमर 11 वर्सेस RD 11 भिवंडी। तर कुठेही जाऊ नका, ती देखील एक महत्त्वपूर्ण मॅच। मैदानामध्ये करण मोरे खेळतोय, माफ करा मगाशी करण रावरे हे नाव आमच्यापर्यंत 12th मॅनच्या माध्यमातून पोहोचवण्यात आलं होतं, परंतु करण मोरे असा खेळाडू आहे लेदर क्रिकेटचा बेताज बादशाह, ज्याने सूर्यकुमार यादवच्या टीममध्ये खेळत असताना MPL मध्ये अर्धशतक ठोकलं आणि काहीच दिवसापूर्वी वानखडे स्टेडियममध्ये शतक त्याने ठोकलंय। असा एक मातब्बर खेळाडू करण मोरे मैदानामध्ये खेळतो आणि त्याच्या बॅटमधून येतो हा चौकार। करण मोरेच्या बॅटमधून हा चौकार येतोय, 1 रनची आवश्यकता आणि ते क्लीन बोल्ड। विजय पावलेने क्लीन बोल्ड केले बॅट्समनला। करण मोरे बॅक टू द पॅव्हिलियन। कारण आपण पाहतोय जी धडक झाली 3 खेळाडूंच्या दरम्यान, त्यामुळे जे 12th मॅन होते ते आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधून सध्या ग्राउंडवर गेलेले आहेत आणि टीम चे पुरस्कर्ते आहेत, संघमालक आहेत आणि त्यांचे प्रतिनिधी गुगीभाई सध्या आमच्याबरोबर बसलेले आहेत। त्यामुळे या थोड्याशा चुका झाल्यात, त्यामुळे आम्ही त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो आमचे यूट्यूबवर जुळलेल्या प्रेक्षकांबरोबरशी। आणि आता नवीन फलंदाज येतोय मैदानामध्ये गौतम आखरे। तर करण मोरे इथे आऊट झाला, एक मातबर लेदर क्रिकेटर ज्याने MPL तर गाजवली वानखडे स्टेडियममध्ये शतक त्याने ठोकले नुकतंच आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर एक मातब्बर खेळाडू आहे लेदर क्रिकेटचा आणि त्याने दमदार खेळ दाखवला। पालघर, डहाणू, वसई हा परिसर जर पाहिलं तर लेदर क्रिकेटची खान आहे, क्रिकेटर्सची खान आहे
आणि शार्दूल ठाकूर ज्या पद्धतीने सध्या परफॉर्मन्स देतोय भारतीय टीममध्ये आणि असंच म्हणायला पाहिजे मान गए ठाकूर. आणि या सामन्याला इथे फिनिश केलंय टीमने. सामना इथे जिंकलाय. शेवटच्या बॉलवर कट केला, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला आणि इथे येतोय चौकार. तर 4 रन इथे मिळत आहेत. सामना इथे जिंकलाय. पुढच्या फेरीमध्ये दाखल होतोय कंधारी किंग्स मुंबई, म्हणजे सेमीफायनलमध्ये ते दाखल झालेत आणि त्यांची सेमीफायनल असेल विक्रोलियन्स विक्रोळीच्या विरुद्ध. जाऊया या मॅचच्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. तिथे प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जुळतात आमच्या को अँकर रेश्मा मयेकर आणि त्यांच्याचबरोबर व्हॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश पंड्या. सर, इट्स ओव्हर टू यू. थँक्यू. शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स. आइए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और रेडी हो रहे हैं हम. तो पहला सेमीफाइनल शुरू होने जा रहा है इस वक्त RD 440 और जानी वड़पे उमर 11 के बीच में. और दूसरा सेमीफाइनल जो रहेगा वो कांधारी किंग्स बैंड्रा पालघर और विक्रोलियंस, ये दो टीमों के बीच में. अवार्ड सेरेमनी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सादिक शेख डी साकरिया, नाजिम शेख जो सादिक भाई के दोस्त हैं, साजिद खान, ताबिर जहरूमी ताज़ा किचन के हमारे स्पॉन्सर, आदिल अंसारी, खान, आरिफ अंसारी और इरशाद भाई. अजित अंसारी जी. आदिल अंसारी हमारे साथ जुड़ जाएं प्लीज. थैंक यू. तमाम मेहमानों को रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बी क्रीमी और ताज गार्डन ढाबा प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ जाना है. यस, वेलकम. ये हमारे तमाम मेहमान देर रात हमारे साथ जुड़ चुके हैं. नाजिम शेख, सादिक शेख साहब और अन्य तमाम मेहमानों का स्वागत है. वेलकम. आइए जनाब. शुरू करते हैं इनामात का सिलसिला. सबसे पहला अवार्ड है सुपर 4 अवार्ड, जिसको स्पॉन्सर किया है जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर ए भारत गैस ने. जानते हैं रेशमा से हु इज द विनर. सुपर 4 ऑफ द मैच गोज टू करण मोरे. आइए करण मोरे सुपर 4 विनर, जिसके बल्ले में है रन वो है करण. आइए आपको यहां पर ये सुपर 4 का अवार्ड दिया जा रहा है. ताबिर जहरूमी साहब ताज़ा किचन के हमारे, उन्होंने जावेद दलवी असफर बोलिंसकर का ये ए भारत गैस का तोहफा दिया. आइए अब रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस साहब के द्वारा स्पॉन्सर किया गया सुपर 6 का रिस्ट वॉच. सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू रजत मुंडे. डी साकरिया के हमारे सादिक शेख साहब के हाथों ये कलाई की घड़ी दी जा रही है. रजत मुंडे. आइए रजत, एक और इनाम आपके नाम हुआ आज की शाम. सादिक भाई के हाथों ये तोहफा दिया जा रहा है. थैंक्स टू रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तारिक रईस साहब. आइए जानते हैं मैन ऑफ द मैच किसे मिल रहा है. मैन ऑफ द मैच गोज टू आली रे आली, आता तुझी बारी आली, प्रीतम बारी. 2 ओवर 13 रन 2 विकेट. क्या बात है. जी हाँ, चाय के साथ खारी और क्रिकेट में प्रीतम बारी.
जिसका खेल है भारी। आइए सर, प्रीतम बारी, व्हाट अ परफॉर्मेंस इन बीपीएल। इरशाद भाई के यहाँ तो सबसे पहले जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर का ये गिफ्ट हैम्पर ए भारत गैस का। अब मैं गुजारिश करूंगा ताबिर जयरूमी साहब लाइन से आएंगे। ताज़ा किचन का ये डिस्काउंट वाउचर। नाजिम शेख साहब के हाथों जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर का ये ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर। सादिक शेख साहब के हाथों अब जॉली डिजाइनर का 20% डिस्काउंट वाउचर। साजिद खान साहब के हाथों जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर का ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर। क्या नाम है? आदिल अंसारी। जी आदिल भाई के हाथों जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर का ये ए भारत गैस गिफ्ट हैम्पर। अमजद खान साहब द्वारा बी क्रीमी और एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर किया गया मेडल। आदिफ अंसारी साहब के हाथों डी साकरिया का ये बैग। डी साकरिया का बैग ही जब इतना बढ़िया तो सोचो उसकी शेरवानी। अब सदरी का तो इंतजार है माशाल्लाह। अब जी हाँ, साबित भाई और ताबिर भाई के हाथों ये अंजुर गांव की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी का ये गिफ्ट हैम्पर फ्रूट बास्केट। एसके स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई कैप। सादिक शेख साहब डी साकरिया के उनके हाथों कैप पहनाई गई है। और अब सबसे आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ये मार्बल की ट्रॉफी दे रहे हैं सादिक शेख डी साकरिया और ताबिर जयरूमी ताज़ा किचन। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट का। थैंक यू सो मच। और डी साकरिया का तो ब्लेजर भी बहुत बढ़िया है। प्रीतम बारी म्हणजे भिवंडीमध्ये येऊन सगळं जिंकून जायचं असं घरातूनच ठरवून येतोस का प्रत्येक वेळी? नाही ठरवत तसं तर येऊन क्रिकेट आहे की थोडा परफॉर्मन्स चांगला केलं तर थोडा नाव पण थोडा राहील। आणि भिवंडी बाजी ट्रॉफी पहिल्यांदा खेळतोय, एवढं आयोजन खूप चांगलं आहे एवढं, आणि असं खेळून मजा येत आहे की अशीच बाजी ट्रॉफी खेळायला भेटायला पाहिजे। प्रीतम बीपीएल एक वेगळा एक्सपिरियन्स होता, हा एक वेगळा एक्सपिरियन्स आहे। म्हणजे प्रेझेंटेशन बॉक्स, टॉस बॉक्स, LED लाईट्स आहेत, परत भरपूर बक्षीस आहेत। हे बघून कसं वाटतं की खरंच तुला अभिमान वाटते की नाही मी टेनिस क्रिकेटर आहे त्याचा मला अभिमान आहे? सर मी टेनिस क्रिकेटचा अभिमान आहे की अशी आयोजन एवढं चांगलं खेळायला भेटते आणि एवढं दिसायला पण चांगलं दिसते आणि खेळायचं तर चांगलंच वाटते भरपूर की अशीच टूर्नामेंट झाली पाहिजे आणि असंच परफॉर्मन्स झाला पाहिजे। खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो। यात प्रीतम बारी जो बल्लेबाजों पे पड़ते हैं भारी और गेंदबाजी करते हैं बारी बारी, वो है प्रीतम बारी। धन्यवाद। चला तर पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑन गोइंग मॅच कडे। सेमी